अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास मुनव्वर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट ओवरसीज। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान से आप जब सऊदीया जा रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पोलियो के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और मज़ीद आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उम्रा पैसेंजर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, वर्क वीज़े के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट सॉरी विजिट वीज़ा होता है फैमिली का, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि तीन कैटेगरी हैं, सबके मैं अलग अलग आपको समझा दूंगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। जब वीडियो पूरी देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं जी, वर्क वीज़े पे आ जाते हैं कि जी वर्क वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और पोलियो की वैक्सीन हो नहीं हो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। इन्फॉर्मेशन की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब लाजमी कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि तमाम दोस्तों तक जो ये इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाए और वो अपनी टिकटें ज़ाया होने से उनकी जो है ना बच जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। रात भी रिसेंटली मैं खुद एयरपोर्ट पर था तो काफ़ी लोगों की जो है ना ऑफलोडिंग हुई सिर्फ इसी वजह से कि उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो सबसे पहले मैं वर्क वीज़े के बारे में आपको बताता चलूँ कि अगर आपके पास वर्क वीज़ा है तो वर्क वीज़े में ज़ाहिर सी बात है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होगा। उसके बाद आपके पास जो है ना टिकट कंफर्म होना चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्टर का आपने चेक करना है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अभी जैसा कि कराची में जो प्रोटेक्टर है वो मैनुअल हो रहा है, स्टिकर जो ऑनलाइन होता है वो नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टर ऑफिस में स्टिकर ख़त्म हो चुके हैं। तो उसके लिए एक प्रोटेक्टर ऑफिस ने एक लेटर भी दिया हुआ है कि भाई जब भी आप एयरपोर्ट जाएं तो ये हमारा पेपर साथ लेके आपने लाजमी जाना है, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर आपको रोक भी लें कि भाई आपका जो प्रोटेक्टर है ये मैनुअल है तो वो पेपर आप उनको दिखा कर आप ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि भी जब आपने वहाँ पर जाना है, जाने के लिए आपके पास जो है ना पोलियो जो वैक्सीन है वो कम से कम कह रहे हैं जी 1 महीना पुरानी होनी चाहिए। अगर आपके पास 1 महीना पुरानी नहीं है तब भी चल जाएगी, लेकिन वर्क वीज़े के लिए वैक्सीन के लिए ज़्यादा कोई परेशानी नहीं कर रहे। बेहतर है कि आप जब एयरपोर्ट जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने से पहले ही जो है ना वैक्सीन का काउंटर बना हुआ है डिपार्चर पर। जैसा कि मैं कराची में रहता हूँ तो कराची एयरपोर्ट की मैं आपको बता दूँ कि कराची एयरपोर्ट पर आप जब ऊपर जाएंगे डिपार्चर में तो काउंटर जो डिपार्चर नंबर 3 है, गेट नंबर 3 के साथ इन्होंने एक बूथ लगाया हुआ है पोलियो का। तो वहाँ पर एहलकार बैठे हुए हैं जो आपको पोलियो का कार्ड बना के देंगे। येलो कलर का पोलियो कार्ड है, वो आपको उसी टाइम 5 मिनट में आपको बना के देंगे। आपने अपने पासपोर्ट की कापी लाजमी लेके जानी है। पासपोर्ट की कापी आप उनको देंगे तो वो आपको उसी टाइम पोलियो का कार्ड बना के देंगे। वही पोलियो कार्ड आप साथ ले जाएं तो ये एक एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अभी इसके बारे में ये तो हो गया जी आपका वर्क वीज़ा। वर्क वीज़े में पहली चीज़ आपको बताई कि पासपोर्ट। अच्छा, उसके बाद आपका वीज़ा और क्या कहते हैं जी प्रोटेक्टर हो गया। ये चीज़ें, प्रोटेक्टर के लिए एक लेटर है अगर आपका प्रोटेक्टर मैनुअल हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज़ होगी, चौथी पोलियो। ये चीज़ें जो है ना आपने लाजमी लेके जानी है और इस पे आपका सारा चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी। एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि जैसे आपका प्रोटेक्टर होता है साथ में आपको एक इंश्योरेंस का पेपर मिलता है, ठीक है, वो भी आपने अपने साथ रखना है। इसके अलावा एक आपको FSA मिलता है जो एजेंसी का FSA होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट। ये कंपनी का होता है, जैसे कि मैं लाइसेंस होल्डर हूँ तो मेरी कंपनी का एक FSA लेटर होगा, वो आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपका वीज़ा एग्रीमेंट वीज़ा है, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का या मुसस्से का शिरके का, तो आपने जो एग्रीमेंट पेपर है वो भी लाजमी साथ लेके जाना है, ठीक है जी। जो पेपर आप सऊदीया से मंगवाते हैं एग्रीमेंट पेपर, ठीक है, वीज़ा लगवाने के लिए, वो उस पेपर की कापी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर वो कापी नहीं होगी तब भी वो आपको ऑफलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें, ये सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी हैं। ये तमाम चीज़ें होंगी तो आपको किसी चीज़ की भी परेशानी नहीं होगी, आप इजीली जा सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ उम्रा वीज़ा और जो फैमिली वीज़ा है इसकी तकरीबन सेम सेम है। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आपका उम्रा वीज़ा है तो उम्रा वीज़े के लिए जो लाजमी शर्त है वो ये है कि रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। सेम एयरलाइन हो, सेम PNR हो, रिटर्न टिकट लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन जो आप ऑनलाइन बनवाते हो नादरा की नेम्स वेबसाइट से, जो आप नादरा का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो, अगर वो आपके पास 1 महीना पुराना है तो फिर वो वैलिड होगा, उस पर आप ट्रैवल कर सकते हो। अगर 1 महीना पुराना नहीं है तो आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें क्या, अगर आपने पोलियो का वैक्सीन वो लेनी है
तो आप डिपार्चर पर जाएंगे, वहाँ पर पोलियो का एक उन्होंने बूथ बनाया हुआ है, वहाँ पर येलो कार्ड, येलो पेपर जो है ना, येलो कलर का एक आपको कार्ड बना के देंगे, उसी टाइम वो आपको वैक्सीन पिलाएंगे और आपको एक कार्ड बना के दे देंगे, वो कार्ड एक्सेप्टेबल है। तो जब भी आपने ट्रैवलिंग करना है, ट्रैवलिंग कम से कम आपने कोशिश करनी है कि इन हालात में 4 से 5 घंटे मैक्सिमम आप पहले एयरपोर्ट पहुँचें, ताकि अगर किसी चीज़ की कोई कमी हो तो वो आप वहाँ जाकर पूरी कर सकें। ठीक है, काफ़ी लोगों ने सर्कुलर चलाया हुआ है कि जी जो वैक्सीन है वो ख़त्म हो गई है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन सीन ये है कि भाई जो वैक्सीन का जो सर्कुलर आता है लोग उसको गौर से नहीं पढ़ते कि भाई ये सर्कुलर में लिखा क्या है। वो बस ये देखते हैं जी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सस्पेंड है तो मतलब ख़त्म हो गई। क्योंकि हमें भी ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई जो ये पोलियो कार्ड की वैक्सीन की शर्त है ये ख़त्म हो गई है। ये सिर्फ एक एयरलाइन ने ख़त्म की थी, सऊदी एयरलाइन ने इसको ख़त्म किया है, बाकी कोई भी एयरलाइन जो है वो जितनी भी हैं वो ये चीज़ें मांग रही हैं। ठीक है, एक एयरलाइन ने ख़त्म किया, अगर आपकी टिकट थी सऊदी एयरलाइन की तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हो, बाकी एयरलाइनों ने ख़त्म नहीं की। तो बाकी जितनी भी आपके पास हैं एयरलाइन की टिकट, तो आपने 4 घंटे कम से कम पहले पहुंचना है। पहुंचने के बाद फ़ौरन आपने जो है ना वहाँ पे अपना येलो कार्ड बनवाना है, येलो कार्ड बनवा के आपने अंदर डिपार्चर की तरफ जाना है। और दूसरी चीज़ ये कि भैया आपने अपना जो है वहाँ पर होटल वोचर भी अपने साथ रखना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका 3 महीने का उम्रा वीज़ा होता है, लेकिन उनकी मतलब फैमिली वहाँ पर होती है, किसी के बच्चे या माँ बाप या बहन भाई जो भी वहाँ पे काम कर रहे होते हैं तो वो अपने पास उनको बुलाते हैं। तो उनको चाहिए कि भी आप अपना जो है ना इकामे की कापी, वीज़े की कापी और पासपोर्ट की कापी, ये 3 चीज़ें यहाँ इनको भेज दें, ताकि अगर एयरपोर्ट पर कोई भी आपसे पूछता है कि जी आप वहाँ पर 3 महीने के लिए जा रहे हैं, आपके पास होटल नहीं है, आप कहाँ रहेंगे, आपके पास शो मनी नहीं है, तो वहाँ पर आप ये चीज़ें भी दिखा सकते हो कि भाईजान हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, या कोई माँ जा रही है तो जी मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, मैंने उनके पास रहना, ये उनका इकामा है, मेरा बेटा वहाँ पे काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका विजिट वीज़ा है उसमें भी यही चीज़ें हैं कि जब आप जाते हैं तो जाने के बाद उनको भी यही चाहिए कि भाई वैक्सीन लेनी है, और उसके अलावा इनके पास जो है ना वो क्या कहते हैं इकामे की कापी होना ज़रूरी है। तो ये तमाम चीज़ें जब आपकी कंप्लीट होगी तो उम्मीद है कि आपको एयरपोर्ट पर कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जब भी आप एयरपोर्ट जाएं तो कोशिश करें कि कम से कम 4 घंटे पहले वहाँ पर पहुँच जाएं। ठीक है, क्योंकि आए दिन जो है ना पॉलिसी चेंज होती रहती है, सम टाइम एयरलाइन ज़्यादा लगी होती हैं, काफ़ी रश होता है, तो काफ़ी रश की वजह से लोगों को परेशानी भी होती है, और फिर वो गुस्सा हम एजेंटों पे निकालते हैं कि जी आप लोगों ने हमें सही गाइड नहीं किया, ये है वो है। तो हालांकि कसूर हमारा नहीं होता, कसूर उनका खुद का भी होता है कि वो टाइम पर भी नहीं पहुंच रहे होते, और उस टाइम वो आपको पता है टाइम ऐसा होता है कि हर बंदा जो है ना वो हैपर हो जाता है। हालांकि उस टाइम पैनिक नहीं होना चाहिए, रिलैक्स होकर आपको तमाम जो है ना काम अपने करवाने चाहिए। तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपको कोई भी परेशानी एयरपोर्ट पर नहीं होगी। ठीक है जी, और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको तफसीलन गाइड कर दूंगा। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।